प्रिय बच्चों, वंदना शीर्षक के तहत आप लोगों को पहला श्लोक पढ़ाया गया और दूसरे श्लोक के बारे में बताया गया। अब हम आप लोगों का ध्यान तीसरे श्लोक की तरफ आकर्षित कराना चाहेंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले यह कठोपनिषद शांत पाठ का यह मंत्र है, जिसमें गुरु और शिष्य के कल्याणार्थ प्रार्थना की गई है। तो सबसे पहले हम आपको इसका उच्चारण करके बताते हैं, उसके बाद अर्थ और फिर इसका अनुवाद। तो उच्चारण सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवावहै तेजस्वी नवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अर्थात हम आप देख रहे हैं सह नव अवतु, सह का अर्थ साथ साथ, नववत का अर्थ रक्षा करना, साथ साथ सह नववतु पालन करना, सह वीर करवाव है अर्थात साथ साथ हम दोनों गुरु और शिष्य को पराक्रम से युक्त बनाए या पराक्रम बनाए। तेजस्वी नवाधितम, हम तेजस्वी यानी तेज से युक्त हो। नवाधितम अस्तु, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या या अध्ययन की हुई विद्या, माँ नहीं विदिशा है अर्थात हम दोनों गुरु और शिष्य एक दूसरे से द्वेष न करें। विदिशा वह अर्थात कि हम द्वेष न करें एक दूसरे से। किससे? अब इधर ध्यान देंगे। स नववत स नव भुनक्तु स वीर्य करवावहै तेजस्वी नवधीतम अस्तु माँ विदिशावहै। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, इसमें गुरु और शिष्य के लिए उसके कल्याण के लिए प्रार्थना किया गया कठोपनिषद के शांत पाठ में। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि ऐ परमपिता परमेश्वर, हम दोनों गुरु और शिष्य की आप साथ साथ क्या करें? रक्षा करें। कि ऐ परमपिता परमेश्वर, हम दोनों गुरु और शिष्य की क्या करें? रक्षा करें। स नव भुनक्तु, और साथ साथ हम दोनों का यानी गुरु और शिष्य का पालन पोषण भी करें। सवीर करवावहै, और साथ ही साथ हम दोनों गुरु और शिष्य पराक्रम से युक्त हों या पुरुषार्थ से युक्त हों, हमें आप पराक्रमी बनाएं। तेजस्वी नवाधीतम अस्तु, हम दोनों गुरु और शिष्य के द्वारा अध्ययन की हुई विद्या या पढ़ी हुई विद्या कैसी हो? तेज से युक्त हो। माँ विदिशावहै, और हम गुरु और शिष्य, हम दोनों गुरु और शिष्य परस्पर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव न रखें। चौथा श्लोक, इसके उपरांत आप लोगों को हम चौथे श्लोक के बारे में बताना चाहेंगे, जिसमें हमें आपको प्रेरित किया गया है, हमारा आपका मार्गदर्शन किया गया है। तो सबसे पहले इसके उच्चारण के विषय में उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधयत। उत्तिष्ठत का अर्थ उठो, जागृत का अर्थ जागो, प्राप्य का अर्थ प्राप्त करना, वरान यानी श्रेष्ठ, निबोधित यानी ज्ञान प्राप्त करना। यानी ऐ मनुष्यों उठो, जागृत अवस्था में आकर जहां कहीं भी श्रेष्ठ जनों की संगति प्राप्त हो, उनके समीप जाकर ज्ञान अर्जित करो या अपने मन में जो संशय है उसका निवारण करो। एक बार इसे फिर से देख लीजिए कि ऐ मनुष्यों उठो, चैतन्य हो जाओ, अपने
कर्तव्य का पथ की पहचान कर लो और कर्तव्य पथ की पहचान करके जहाँ कहीं भी श्रेष्ठ प्रबुद्ध वर्ग की संगत या सानिध्य प्राप्त हो उनके सानिध्य में जाकर ज्ञान अर्जित करो या अपने मन में जो संशय हो उसका निवारण करो।